जय श्री राम। सबको हार्दिक प्रणाम। दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। दीपावली 5 लगातार पड़ने वाले त्योहारों में तीसरे दिन का प्रमुख त्यौहार है। पहले दिन धनतेरस, दूसरे दिन छोटी दिवाली या जिसको नरक चतुर्दशी कहा जाता है, तीसरे दिन दीपावली, बड़ी दिवाली जो कही जाती है, चौथे दिन गोवर्धन पूजा और 5वें दिन भैया दूज। 5 पर्वों में प्रमुख त्यौहार यह दीपावली। दीपावली का अर्थ है दीपों की पंक्ति। दीपों की पंक्तियों को दीपावली कहा जाता है और महत्वपूर्ण पर्व है यह। भगवान राम अपने वनवास के समय को पूरा करके, 14 वर्ष के समय को पूरा करके, रावण का वध करके वहाँ से इसी दिन जो है अयोध्या वापस आए थे। उनके आने की खुशी में, अपने राजा के आने की खुशी में अयोध्या वासियों ने पूरे अवध को दीपों की पंक्तियों से सजा दिया था। इसलिए इसे दीपावली कहा जाता है। या तमसो मां ज्योतिर्गमय, अंधकार पर प्रकाश की विजय दीपावली कही जाती है। दीपावली के दिन पूजा करना बहुत महत्वपूर्ण होता है, जिसमें गणेश की पूजा की जाती है, लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। उस दिन गणेश जी की पूजा शुभ लाभ और उनकी पत्नियों रिद्धि सिद्धि के साथ की जाती है और भगवती लक्ष्मी की पूजा की जाती है, कुबेर की पूजा की जाती है। इससे घर में स्थिर लक्ष्मी का वास हुआ करता है। घर में स्थिर लक्ष्मी के वास के लिए, घर में जो सुख, सौभाग्य, समृद्धि और शांति के लिए, परिवार में प्रेम के लिए सब यह जो है दीपावली का त्यौहार मनाया जाता है। इस दिन पूजा का जो शुभ मुहूर्त होता है कब है, इस दिन की पूजा जो की जाए वृषभ लग्न में बहुत महत्वपूर्ण है। जो 6 बजकर के शाम 6:12 से 8:08 तक। मिथुन लग्न की जो पूजा है वह भी महत्वपूर्ण है, 8:08 से 10:22 तक। व्यापारिक प्रतिष्ठान वाले धनु लग्न में भी कर सकते हैं। प्रातः 9:43 से 11:49 के बीच में धनु लग्न है। इसके बाद मीन लग्न में भी पूजा कर सकते हैं, सायंकाल 3:07 से 4:35 तक। इसके बाद वृषभ लग्न में 6:12 से शाम 8:08 तक। और मिथुन इसके बाद जो है मिथुन लग्न में रात्रि 8:08 से 10:22 तक। इन समयों में पूजा करना बड़ा शुभकारी होगा। हम कैसे तैयारी करें पूजा की, इसके लिए सबसे पहले एक लाल वस्त्र बिछाएं, सम्मुख गणेश और लक्ष्मी की प्रतिमा थोड़े से अक्षत पुंज पर हम रखें। गणेश जी के दाएं लक्ष्मी जी रहेंगी, उत्तर दिशा में कुबेर को रखें, वायव्य कोण में हनुमान जी को रखें। एक नए पात्र में या नए कलश में अन्न भर करके रखें। एक नए पात्र में या कांसे या पीतल के पात्र में या तांबे के पात्र में सिक्कों को भर करके रखें।
और पश्चिम दिशा में एक वरुण कलश बनावें। सम्मुख। इसके बाद गणेश और लक्ष्मी के सामने 8 दिए घी के जलावें और इसके बाद कुछ फूल की पंखुड़ियों को बिछा करके जिस पर जो है थोड़ा सा अक्षत पुंज रख करके यह वरुण कलश रखें। कलश पर स्वास्तिक बना हुआ हो, उसमें जो जल डालें वह थोड़ा सुगंधित जल हो, जैसे केवड़ा वगैरह का जल मिला दें, हल्दी डाल दें, रोली डाल दें, सिक्का डाल दें, दूरवा डाल दें, सुपारी डाल दें, आम्रपल्लव डाल दें। उसके ऊपर जो है पीला चावल किसी पात्र में भर करके रख दें या किसी सकोरे में भर करके रख दें। वो उसके ऊपर जो है एक नारियल कपड़े में, लाल कपड़े में लपेट करके रखें और ध्यान रहे कि नारियल ऐसे रखें कि नारियल का मुख आपकी तरफ रहे। इन सभी चीज़ों का ध्यान विशेष रूप से दें। इसके बाद मैया लक्ष्मी का ध्यान करें, गणेश जी का ध्यान करें। गजाननं भूत गणादि सेवितम कपित्थ जम्बू फल चारु भक्षणम उमासुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। गणेश जी की प्रार्थना कर लें, महालक्ष्मी जी का ध्यान कर लें। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम सुरेश्वरी, हरिप्रिये नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम दयानिधे। इस तरह से गणेश और लक्ष्मी का ध्यान करते हुए 4 बार उनके सम्मुख जल छोड़ें, इस भाव के साथ जैसे हम आपका पैर धुला रहे हैं, आपको अर्घ्य प्रदान कर रहे हैं, आपको आचमन दे रहे हैं, आपका स्नान जल से करा रहे हैं। इसके बाद यही भाव हमेशा बनाए रखें। गणपतये नमः, लक्ष्म्यै नमः बोलते रहें जो भी आप चढ़ावें। जैसे इसके बाद दूध से स्नान करावें, फिर शुद्ध जल से स्नान करावें, फिर दही से स्नान करावें, फिर शुद्ध जल से स्नान करावें सबको, फिर देसी घी से सबको स्नान करावें, शुद्ध जल से स्नान करावें, मधु से स्नान करावें, फिर शुद्ध जल से स्नान करावें, फिर शक्कर से स्नान करावें, शुद्ध जल से स्नान करावें। फिर इन 5 चीज़ों को दूध, दही, घी, मधु, शक्कर एक बर्तन में रख करके पंचामृत से गणेश लक्ष्मी को स्नान करावें। स्नान कराने के बाद शुद्ध जल से स्नान करावें। फिर गणेश जी को पीले वस्त्र और लक्ष्मी जी को लाल वस्त्र अर्पित करें। गणेश जी को जनेऊ भी चढ़ावें, 2 बार जल छोड़ें। फिर सुगंधित चंदन का लेपन जो है सभी देवताओं को करें, गणेश, लक्ष्मी आदि। इसके बाद सुवासित पुष्प जैसे हर श्रृंगार वगैरह का भी पुष्प अगर ले सकें, पा सकें तो जरूर चढ़ावें, या जितने अच्छे से अच्छे पुष्पमाला को आप धारण करा सकें वह जो है भगवान को, गणेश जी को और लक्ष्मी मैया को अर्पित करें। इसके बाद गणेश जी को दूरवा चढ़ा दें, धूप बत्ती दिखावें, दीपक दिखावें और दीपक दिखाने के बाद हाथ धोएं। फिर जो है किसी पात्र में या दोने में जैसा भी आपके पास सुलभ हो भिन्न भिन्न प्रकार की मिठाइयों को, पान के बीड़े को, फल को अर्पित करें, कुछ द्रव्य भी चढ़ा दें। इसके बाद भगवान से प्रार्थना करें कि हे गणपति भगवान, हे लक्ष्मी मैया, हमारे घर में सुख, सौभाग्य, समृद्धि, शांति, आरोग्यता और स्थिर लक्ष्मी बनी रहे।
हमारे परिवार के ऊपर सर्वदा आपकी कृपा बनी रहे, हमारे पूरे परिवार में प्रेम बना रहे। इसके बाद हवन आरती भी आप कर सकते हैं, फिर क्षमा प्रार्थना कर सकते हैं। क्षमा प्रार्थना करके जो एक दीपक जो है बीच में रख करके बाकी सभी दीपों को, जो बड़े बड़े 8 दीपक रखे गए हैं, घर के विभिन्न भागों में रख दें। ऊपर छत तक जो है रखें और बाकी और दीप मालिकाओं को सजा दें। मिट्टी के दिए का प्रयोग करें, मोमबत्ती का प्रयोग बहुत उचित नहीं है। इस तरह से जो है आप करके मैया लक्ष्मी की कृपा, गणेश जी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। बस इसी बिंदु के साथ वाणी को विराम देते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। सभी सुखी हों, सभी निरोगी हों, सभी एक दूसरे का कल्याण चाहें और कभी किसी को कोई दुख न प्राप्त हो, इस भाव के साथ ही जो है इस जन कल्याण की भावना के साथ सभी रहें। निश्चित रूप से परिवार में प्रेम बना रहेगा, परिवार में सुमति रहेगी, और जहाँ सुमति तह संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तह विपत्ति निधाना। जहाँ सुमति रहेगी वहीं पर संपत्ति का वास होगा, वहीं पर मैया लक्ष्मी रहेंगी। जहाँ कुमति होगी मैया लक्ष्मी वहाँ से दूर चली जाएंगी। तो परिवार में प्रेम बना करके रखें, सभी का कल्याण जो है चाहते रहें, किसी तरह का दुर्भाव किसी के प्रति न रखें। इसी बिंदु पर वाणी को विराम। जय श्री राम।